अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फाखरा है। मैं एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट शेख तैयब हॉस्पिटल नालापुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी, बेसिकली ये मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया मिसकैरेजेस के बारे में कि मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, क्या वजह है उनकी। अक्सर खवातीन मेरे पास आती हैं कि हमारा मिसकैरेज हो गया, तो अब डॉक्टर साहब हम अगली प्रेगनेंसी जो है वो कब ले सकते हैं, मतलब अगली प्रेगनेंसी में कितना गैप होना चाहिए। ये उन खवातीन के लिए वीडियो है। बात यह है कि जब मिसकैरेज होता है तो उसके मिसकैरेज के बाद 21 डेज तक एक फीमेल को स्पॉटिंग होती रहती है। कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि कितनी देर का गैप होना चाहिए अगली प्रेगनेंसी में या अगला कंसीव करने में। सवाए एक्सेप्शन है जिसमें मोलर प्रेगनेंसी है, जिसमें हम जो डॉक्टर है वो आपको प्रॉपर गाइड करता है कि आपने कितनी मंथ्स का या ईयर का आपने गैप करना है। वो एक अलग से हम सेशन है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे एक नॉर्मल मिसकैरेज हुआ है जिसकी ग्रोथ नहीं हो सकी, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो गया है, हमने इंड्यूस्ड अबॉर्शन करवाया था, हार्ट बीट नहीं थी बेबी की या ग्रोथ नहीं हो रही थी प्रॉपर। उसमें ये देखा गया है कि अक्सर हम जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट को कहते हैं कि वो 3 मंथ्स का गैप करे, 3 मंथ्स के बाद अगली प्रेगनेंसी करें। 3 मंथ्स की सिग्निफिकेंस क्यों है? वो इस वजह से कि एक पेशेंट के अंदर जो पहले वो कंसीव किया था उसने और वो मिसकैरेज हो गया, तो उस दौरान उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आई, हार्मोनल चेंजेस आई। ओब्वियसली उनको थोड़ा नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम दरकार है। एक तो उसको वो टाइम मिल जाएगा, दूसरा ये कि हमने फॉलिक एसिड प्रेस्क्राइब करना है। जैसे कि मैंने अपनी पहली एक वीडियो में आपको बताया था कि आपने अगर प्लान करनी है प्रेगनेंसी तो उससे 3 माह पहले का उसको बताना है कि वो फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट करे। तो एक तो हम उसको फॉलिक एसिड देंगे, और दूसरा ये कि कुछ पेशेंट्स में जाहिर है कोई डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, कुछ विटामिन्स की, कुछ जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम डेफिशिएंट होती हैं, तो हम उसमें आयरन या कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा ओब्वियसली मिसकैरेज है वो एक खातून के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड एक स्टेट है। वो ओब्वियसली टेंशन में जाती है, स्ट्रेस में जाती है, तो उसको ये 3 मंथ्स का जो गैप है इस वजह से भी है कि ताकि वो इस ट्रॉमा से बाहर आ सके और अगली प्रेगनेंसी के लिए कंसीव कर सके। जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइस करते हैं कि इन 3 मंथ्स में वो अपनी डेफिशिएंसीज हैं उनको वो कॉप अप कर सके। और दूसरा ये देखा गया है कि कुछ पेशेंट जिसमें कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज हुए हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, शुगर का बढ़ जाना या थायराइड के कोई इश्यूज होते हैं, तो उनमें ये इन 3 मंथ्स के अंदर वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि उनका डॉक्टर्स जो है वो उनके ब्लड प्रेशर को, उनकी शुगर को, इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करके नॉर्मल लिमिट में लेके आए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उसका मिसकैरेज इन वजूहात की वजह से हुआ था तो नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को रोका जा सके। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कि मिसकैरेज के बाद आपने कितनी देर के बाद कंसीव करना है और आपने अपने डॉक्टर से कब रुजू करना है। इसके अलावा आपसे कोई भी बात अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर के ऊपर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।